बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची का हल्का है NA 242। इस हल्के से दावा था शहबाज शरीफ साहब का कि ये मुस्लिम लीग नून का बुनियादी हल्का है, पुराना हल्का है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वही इस हल्के की मशहूरी की एक वजह भी हैं। वो यहाँ से चंद सौ वोटों से फैसल वाडा से उस वक्त हार गए कि जब रिकाउंटिंग का अमल हुआ, फैसल वाडा साहब कामयाब करार पाए, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए। इस हल्के से शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर इंतखाबात लड़ना चाहते थे। इससे पहले ज़मीनी इंतखाबात के अंदर हमने देखा 2021 में यहाँ से कादिर मंदुखेल साहब जीते थे और मिफ्ता इस्माइल साहब छोटे से मार्जिन से हार गए थे। नून लीग ये कहती है कि ये उनका रिवायती हल्का है। शहबाज शरीफ साहब गो के विड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ से इंतखाबात नहीं लड़ रहे। मुस्लिम लीग नून का कोई और उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ पर अब भी बड़ा मार्का है। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानी पहचानी शख्सियत है। इसके साथ साथ मुकाबला यहाँ पर है उनका MQM के मुस्तफ़ा कमाल से, और मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के सिटी नाज़िम रह चुके हैं। आज इस हल्के में चलेंगे, यहाँ के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ आवाम की राय के साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उनको देखेंगे कि वो क्या मंशूर रखते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात करेंगे, कादिर मंदुखेल साहब से भी बात करेंगे। हल्के के आवाम से तो बात करेंगे ही, इस हल्के के मसाइल के हवाले से भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज़ साहब ये हल्का NA 242 कवर कर रहे हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2018 के इंतखाबात में भी कवर किया। अब दोबारा 2024 के इंतखाबात के अंदर वो इसी हल्के को एक मरतबा फिर नियो TV के लिए कवर करेंगे। यहाँ के मसाइल के हवाले से वो जानते हैं, क्योंकि इस हल्के का बहुत गहराई के साथ उन्होंने सर्वे किया है। मसाइल की बाबत भी बात करेंगे, यहाँ कौन सी बरादरी हैं, कौन सी बरादरी इंतखाबात के मामले के ऊपर किस तरह से अंदाज हो सकती है। और ख़ास तौर पर एक अहम सवाल है कि 2018 से लेकर 2024 तक तरक्की का अगर कोई सफ़र हुआ, ख़ास तौर पर ऐसी पार्टी के हवाले से कि जो फैसल वाडा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम रहनुमा थे, पानी का मसला हल कर सके क्योंकि वो पानी के वज़ीर थे। तो ये तमाम बातें शफकत अजीज़ से पूछेंगे कि उन्होंने सर्वे के दौरान यहाँ के मसाइल के हवाले से क्या देखा। चलते हैं उनकी तरफ। शफकत साहब, आपने 2018 में भी कवर किया, 18 से लेके ये 24 तक का सफ़र जो है, इसमें एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब वहाँ से फैसल वाडा साहब रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, तहरीक इंसाफ के भी मरकज़ी रहनुमा थे, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी, पानी और बिजली के भी वज़ीर थे। तो इलाके के अवाम की किस्मत वहाँ से बदली, बोके नाइल हो गए, लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा अरसा था, 1-1.5 साल का। तो अवाम की किस्मत बदली, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वहाँ पे? देखिए, हम पहले भी गए हैं और आज भी हम इसी इलाके में खड़े हैं। जो मसला जब मैं 2018 में आया, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पानी का और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। पानी यहाँ पर लोग कहते हैं आता तो है, लेकिन वो लोगों को पैसों में मिलता है। छोटी छोटी टैंकियाँ हमने भी देखी, आपके साथ भी देखी कि जी वो सुजुकियों में, रक्षों में छोटी टैंकियाँ जो है वो भर भर के घरों में सप्लाई की जाती हैं, 1000-1500। और लोगों का ये भी एक बिज़नेस है कि वहाँ पर पानी बेचा जाता है। गटर लाइनें आपने देख ली, तबाहशुदा है। स्कूल के सामने गटर बह रहा है और उसी स्कूल के अंदर जो है वो चेयरमैन का ऑफिस भी है। तो इससे बड़े अंदाज़ा लगा लें। इसके साथ साथ ना इस इलाके में पार्क हैं, 5 साल पहले भी नहीं थे, आज भी वही हालत है। फुटबॉल ग्राउंड एक क्रिकेट ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होता था, तमाम गेम्स वहाँ होते थे, वो आज भी देख लें। सीवरेज का पानी उसके अंदर मौजूद है और खोलने वाला कोई नहीं है, वो निकालने वाला है। वो पानी इधर जो है वो भर भर के अंदर आ रहा है। अच्छा शफकत, ये शहर का इंतहाई जनूबी इलाका है। वैसे तो पहले ये ज़िला गरबी में था, किमाड़ी के अंदर है, लेकिन ये बिल्कुल आप समझ लें कि बलूचिस्तान की तरफ लगा हुआ इलाका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हब डैम से पानी आता होगा। तो हब डैम में पानी की सतह का चढ़ जाना या कम हो जाना, उसके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पानी नहीं है। या जिस तरह शहर में बहुत सारी जगहों में पानी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है? बिल्कुल वैसे ही है जैसे शहर में पानी नहीं है। एक पानी का जो है वो कारोबार लोग करते हैं, जानबूझकर पानी नहीं दिया जाता। हब डैम से अभी हमने अगस्त में ये रिपोर्ट चलाई थी कि हब डैम जो है वो भर गया और तकरीबन 3 साल के लिए अगर बारिश ना भी हो कराची में तो हब डैम से पानी जो है आएगा और तकरीबन 32 MGD पानी जो है वो बल्दिया के लिए और बलूचिस्तान के लिए यहाँ पर पानी आता है और बाकी दूसरे इलाकों में जाता है। तो पानी तो वाफर मिकदार में है। गलियों में पाइपें मौजूद हैं, लोगों ने बोरिंग की हुई है, लेकिन जो साफ़ मीठा पानी है वो घरों में मैसर नहीं है। अच्छा, पानी और बिजली का वज़ीर एक इलाके से मुंतखब हो तो उस इलाके की किस्मत पे कोई फ़र्क ना पड़े,
हम यही कहेंगे कि तहरीक इंसाफ हो या फैसल वाडा साहब हो, उनकी कारकर्दगी का इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए 2018 में अरसा दराज से जब ये इलेक्शन का मौसम आया तो वादा एक ही था कि इस इलाके में पानी और जो रोडें हैं, ये सड़कें हैं, जो गलियां हैं, ये पक्की होंगी। ये वादा फैसल वाडा से लोगों ने लिया और इसी वादे पर जो है फैसल वाडा को ने मुंतखब किया और साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे वो भी इसी हल्के से मुंतखब हुए। गो कि वो बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन वो हार गए। फैसल वाडा एक बात बताएं यहाँ पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों क्लेम करती है कि ये सीट उनकी है? बहुत थोड़ा सा नैरो मार्जिन था और वो रिकाउंटिंग और फिर सारा प्रोसीजर चले, उसकी बहस में नहीं जाते। नून लीग का क्लेम इस हल्के पे क्यों है? क्योंकि नून लीग ने इत्तेहाद ख़त्म कर दिया अपना MQM के साथ और मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ पे डटे रहे। तो इसकी वजह क्या है? आखिर नून लीग का अट्रैक्शन पॉइंट क्या है इस हल्के के लिए? देखिए इस बल्दिया टाउन में यानी कि 242, जो पहले 248 था, अब 242 है। यहाँ पर मुख्तलिफ बरादरियाँ रहती हैं। यहाँ पर पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, हज़ारा डिवीज़न के लोग भी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर रहती है। तो जो लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हज़ार से रखते हैं तो उनका झुकाव नून लीग की तरफ है, क्योंकि वो यहाँ आकर बसे हैं। तो ये वही नून लीग के वोटर हैं जो उनके आबाई इलाकों में नून लीग को वोट देते थे और उसके बाद यहाँ पर भी आकर उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया। एक उम्मीद थी कि शायद इस इलाके के हालात बदल जाए, लेकिन नहीं बदले। तो उसके बाद फैसल वाडा नायल हो गए, कादिर खान मंदुखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए और उन्होंने भी कोई इस हल्के में काम नहीं किया, क्योंकि अब यहाँ पर मौजूद है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2018 में ही मौजूद हूँ और उसी तरह की गलियाँ हैं, उसी तरह की सड़कें हैं, उसी तरक्की माकूस का अमल हुआ है। अच्छा, उम्मीदवार यहाँ से कौन कौन है हल्के की? वैसे डायनामिक अगर थोड़ी सी एक बता दें, कितनी सीटें हैं सूबाई असम्बली की हल्के के अंदर, जो है वो उम्मीदवार कौन कौन है, पोजीशन किसकी मजबूत हो सकती है? सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें यहाँ पर और कौमी असम्बली की तो जैसे एक ही, और जो उम्मीदवार हैं वो 29 के करीब जो उम्मीदवार है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो इस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात की तो साबिक जो यहाँ के जो MNA थे कादिर खान मंदुखेल वो शामिल हैं, गुलाम शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शामिल है। गो कि मुस्लिम लीग नून की और MQM की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी है, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और शहबाज शरीफ जो है वो इस हल्के से बैठ गए। इसके साथ मुस्तफ़ा कमाल हैं MQM पाकिस्तान के, वो इस हल्के से खड़े हुए और TLP के जो उम्मीदवार हैं, जो उन्होंने लास्ट टाइम भी काफ़ी जो है वो वोट लिए थे। और उम्मीद की जा रही कि ये जो 4-5 पार्टी हैं इनके दरमियान सख्त कांटेदार जो है मुकाबला एक दफ़ा फिर मुतवक्को है। लेकिन अवाम यहाँ पर ये कहते हैं कि वोट तो हम उसी को देंगे जो हमसे वादा करेगा। वादे पहले हुए, लेकिन आवाम के पास भी कोई और हल या चारा नहीं है कि सिवाय एक दफ़ा फिर जो है वो इस वादे पर भरोसा करें। ठीक है जी, आवाम वादों पे चलते हैं और इलेक्शन में वादों की बुनियाद के ऊपर ही वोट होते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आवाम की भी राय लेते हैं। कौन जीतेगा इस इलाके से, क्या लगता है आपको? अरे ये मेरा इलाका तो है नहीं, बहरहाल ये है कि MQM का ज़्यादा चांस है। वैसे यहाँ से MQM का चांस है। क्या वजह है MQM कराची से क्यों कामयाब होगी? क्योंकि अक्सरियत इनकी है, ज़्यादा MQM की अक्सरियत है। और दूसरा ये है कि लोग लाइक करते हैं MQM को लाइक करते हैं जी। औरंगी टाउन से है, लेकिन ज़ाहिर है कि हल्के के अंदर ये पहचानना ज़ाहिर है शहरों में मुश्किल होता है कि कौन किस इलाके का रहने वाला है, इसलिए हम पूछ ज़रूर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हो भाईजान? बल्दिया के रहने वाले हो। यहाँ के मसले क्या क्या हैं? 2-4 बड़े मसले तो इस टाइम पे पानी के, सेवरेज के और बिजली के और गैस के। और मसले का हल किसके पास है, किस पार्टी के पास है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। क्या वजह है? यहाँ से कादिर मंदुखेल साहब जीते भी थे, तो क्या मसला उन्होंने हल किया है आपका? माशाल्लाह काफ़ी मसाइल हल किए हैं, सेवरेज के मसाइल हल किए हैं हमारे उधर एरिए में। गैस के मामला थे, अभी उन्होंने थोड़े दिनों में रिसेंटली जो है गैस के मामला भी जो है हल किए। उसके अलावा जितने भी पानी के मामला थे वो भी उन्होंने हल किए। कौन जीतेगा इलेक्शन में, क्या लगता है क्यों जीतेगा? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जीतेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किए हैं, लोगों को बेनज़ीर कार्ड भी बना के दिए, मुख्तलिफ रोड भी बनाए और पानी की सेवरेज के मसले भी हल कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, हालांकि वो फिर भी अभी भी काम कर रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए। वैसे क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम है। आप कहाँ रहते हो? बल्दिया में। कौन जीतेगा यहाँ से? पता नहीं यार। क्या लगता क्या है, ख्वाहिश क्या है, दिल क्या चाहता है, कौन जीते? दिल ये मानता भी शेर जीतेगा। शेर आप कहते हो कि यहाँ से नवाज शरीफ वाली पार्टी जीते? जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले भाईजान? सर ये बल्दिया में ही रहता हूँ। अच्छा भाईजान, कौन जीतेगा इस इलाके से? सर इधर तो होल्ड है मुत्तहिदा का। क्या वजह है मुत्तहिदा का होल्ड क्यों है? वजह इस वजह से उन्होंने काम भी काफ़ी किए, काफ़ी सड़कें वड़कें भी बनवाई हैं, अभी भी बना रहे हैं, तकरीबन काम कर रहे हैं, काफ़ी रोड बने हुए हैं। तो आप काम की वजह से MQM को वोट देना चाहते हैं? जी जी जी। कौन जीतेगा इस इलाके से? इस इलाके से पीपल्स पार्टी जीतेगी। आप रहने वाले यहीं के हो? जी जी। क्यों जीतेगी पीपल्स पार्टी? क्योंकि उसका होल्ड है।
क्या किस तरह का होल्ड है? उसी का होल्ड है सब जगह, हमारा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, होल्ड की वजह से जीतेगी आपको पसंद है? हमारे को पसंद भी है, होल्ड भी उसका अपना है। चले, होल्ड भी है और पसंद भी है जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले भाईजान? जी हम बल्दिया के। कौन जीतेगा इस इलाके से? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वजह क्या है? वजह ये है कि सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। बाकी यहाँ से पहले फैसल वाडा साहब रहे पीटीआई से, तो उसने कोई काम वाम नहीं किए। जो काम कर रही है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। चले जी, जो काम कर रही है पीपल्स पार्टी कर रही है, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा ये नाज़रीन, पाकिस्तान का ये वो इलाका में नज़र आ रहा है, यहाँ तो इंतखाबात का माहौल बनना शुरू हो गया है, या फिर इस इलाके के अंदर कोई ख़ास बात है? क्योंकि यहाँ पे नून लीग के भी झंडे में नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी बड़े बड़े बैनर नज़र आ रहे हैं, और MKM की भी ब्रांडिंग नज़र आ रही है, साथ साथ जमात इस्लामी के बैनर भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों के भी यहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंस नज़र आ रही है। तो यहाँ के लोगों से ही बात कर रहे थे। थोड़ा पहले हम एक स्टॉप पर खड़े थे जो बल्दिया टाउन के आगाज़ में है। मज़ीद अब आगे की तरफ आए हैं तो देखते हैं इस जगह पर जो थोड़ा सा मुख्तलिफ इलाका है, यहाँ के लोग किसकी तरफ जो है वो टिल्ट अपना दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम। किसको वोट देंगे, कौन जीतेगा? ये तो नहीं पता अभी तक वोट डाला नहीं है। इंशाल्लाह इस साल देखेंगे, लेकिन ये तो नहीं बता सकते फिलहाल किसको देंगे। अच्छा, ख्वाहिश क्या है, कौन जीते पाकिस्तान में? अब तो ये चाहते हैं JUI। आप चाहते हैं JUI जीते? जी। चले जी, ये चाहते हैं JUI जीते। क्या हाल है बेटा? ठीक है, आप सुनाएं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं पीछे रहने वाला हूँ। अच्छा, इस इलाके के मसले क्या क्या हैं? दो चार मसले पहले बताओ। इधर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खाना किस में पकाएंगे? लकड़ियों में लोग खाना पका रहे हैं। तो ये तुम्हारे जो 4-5 मसले हैं, इसका हल क्या है? अल्ताफ भाई जीतेगा तो उसके बाद हल आएगा। अल्ताफ भाई तो अब खत्म हो गया ना पाकिस्तान से। कमाल भाई जीतेगा ना? जी। आप क्या कहते हो? मुस्तफ़ा कमाल हमारे भाई ने बोला, यही बोलना चाहते हैं हम। क्यों, वजह क्या है, क्यों जीते? हमारा फ्रेंड है। कैसे आता है आपके इलाके में? आता है? कल मीटिंग करी उन्होंने, उसने उसके होते हुए यहाँ पे स्कूल बने, सही है, और उसके अलावा लोग जितने भी जीते ना, स्कूल नहीं बने। पीला स्कूल जब का बना है उसके बाद कितने लोग जीते हैं, वो एक काम भी नहीं हुआ, उल्टा चोरियाँ हुई हैं वहाँ पे। अच्छा, उल्टा चोरियाँ हुई हैं, काम नहीं हुआ, ये कहना है लोगों का। ज़रा देखते हैं, कुछ तालिबात खड़ी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग कायम खाने कॉलोनी से, नवाब। अच्छा, कौन जीतेगा आपके इलाके से? मुस्तफ़ा कमाल। वजह क्या है? मुस्तफ़ा कमाल की क्या खास बात आपको अच्छी लगती है कि आपने सोचा कि वो जीतेंगे? मतलब वो अच्छा, मतलब इखलाक अच्छा है, और यहाँ के रोड वगैरह बनवाए उन्होंने, बहुत कुछ किया इस इलाके के बारे में। हमारे वहाँ को रोड वगैरह बनवाए हैं उन्होंने। क्या मसले हैं आपके इलाके के? गैस नहीं आता और पानी नहीं आता। यहाँ एजुकेशन की सहूलियात आपको हैं? जी बिल्कुल है। चले जी, गैस और पानी का मसला यहाँ पर लोग बताते हैं, गैस और पानी का तो हर जगह ही मसला है। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यहाँ के बल्दिया में रहने वाले। बल्दिया से क्या मसले हैं बल्दिया में? बल्दिया में बहुत सारे मसले हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। इसमें मसलों का हल किसके पास है? ये हमारे जो है इधर के इलाके के जो चेयरमैन है, उनके ही हल है। नहीं, अब आगे इलेक्शन के अंदर कौन किसको वोट दोगे, किसको जीतना चाहिए? इंशाल्लाह वोट देने की उम्मीद है पीपल्स पार्टी को। क्या वजह है? ये अच्छा काम करती है माशाल्लाह, सब ताउन कर रही है हमारे साथ। ताउन कर रही है जी पीपल्स पार्टी, इसलिए लोग ये समझते हैं कि उन्हें वोट देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले भाईजान? ये 5 नंबर बल्दिया। अच्छा, कौन जीतेगा यहाँ से, किसको वोट देंगे? वैसे इरादा किसी को नहीं है। वजह क्या है? सारे ही चोर हैं। नहीं तो कुछ चोरों में कम चोर होगा कोई? कम चोर हो या ज़्यादा चोर हो, चोर तो चोर ही है ना। अच्छा ये बताएं कि आप रक्षा चलाते हैं माशाल्लाह, तो इलाके की सड़कें कैसी हैं? अब कुछ बेहतर है काबिल हद तक, लेकिन ये आप ये 9 नंबर से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, कबाड़ी चौक की तरफ से, तो वहाँ आप जा नहीं सकते हो, वहाँ ज़िंदगी आराम है। वजह क्या? सड़क बहुत ख़राब है। सड़क बहुत ख़राब है। आप मेरे साथ बैठो और वहाँ जाओ, अगर आपको सांस बाहर रहे ना तो आप बोलो भाई सही है, और रोड एक ही होगा और ऐसे खड्डे होंगे कि आपकी जान गले तक आ जाएगी। भाई ये क्या मुसीबत है? हम यहाँ के और कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं, ये हैरत की बात है। वो भी इंसान के बच्चे, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, और ये लोग बस यहाँ वोट वोट वोट। यहाँ भी लाल बेग सारे बाहर आएंगे, बोलेंगे वोट करो वोट करो। भाई वोट किसको करो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ के रहने वाले? बल्दिया। तो वोट किसको देंगे, कौन जीतेगा यहाँ से? कोई भी नहीं जीतेगा भाई, हम लोग तो ऐसे ही है, बस धक्के मारते फिर रहे, सीवियाँ सब कुछ हाथ में लेके घूम रहे हैं, मगर हाल कोई नहीं है। वैसे वोट किसको देना चाहिए, कौन मसले का हल कौन करेगा? मसला तो है ना, मसले का हल किसके पास है? मसले का हल जिसके पास था वो है ही नहीं इधर। कौन है?
वो मैं नाम नहीं ले सकता। नाम नहीं ले सकते। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ चलेंगे। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ से कुछ फासले के ऊपर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछेंगे कि सीट के मुकाबले में उन्होंने शहबाज शरीफ को तरजीह आखिर क्यों नहीं दी। शहबाज शरीफ से मेरी मुराद है नून लीग के साथ इत्तेहाद की तरफ, वो क्यों नहीं गए। ब्रेक के बाद।